नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट नंबर 11 मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड का पार्ट नंबर 11 है और यह लास्ट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले 10 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं और 10 पार्ट चैनल के प्लेलिस्ट में रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 के नाम से लगे हैं, उसमें जाकर के आप 10 देख सकते हैं। ठीक है, और यह बात करें किसके लिए उपयोगी है, तो चाहे आप हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट या फिर वर्कशॉप तीनों में से कोई भी आपने फॉर्म भरा है तो यह आप देख सकते हैं। यहाँ से लगभग 6-7 क्वेश्चन यानी कि 6 दूना 12, 14 से 15, 14 या 16 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो जुड़ने के लिए हमसे और ऐसे ही वीडियो के लिए यहाँ पर चैनल पे लाल वाली बटन दिख रही है, इसे दबाइए और बगल में एक घंटा आएगा उसको भी दबा दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कोई करते चलिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर और शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति एक बार अपराध किया है तो उसके लिए केवल एक ही बार सज़ा मिलेगी। यह नहीं कि वो अपराध का सज़ा काट लिए फिर दोबारा उसे उसी अपराध में जेल में बंद कर दे, ऐसा नहीं। पूछ रहा है यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो हमने आपसे पहले भी क्या कहा है कि जो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य वाले जितने भी आर्टिकल हैं सभी को रट डालिए। तो यहाँ पर देखिए मूल अधिकार से क्वेश्चन है, मतलब मूल अधिकार से आर्टिकल है। अब इसमें से पहचानना है कि कौन सा आर्टिकल इसमें कहा गया है कि एक बार में एक ही मतलब एक दंड के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। तो चलिए हम आपको लिखवाते हैं, 4 से मतलब कई सारे अनुच्छेद लिखवाते हैं, उसको देख लीजिए। देखिए मूल अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहा गया है कि समता का अधिकार यानी कि कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 15 कहता है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं कि धर्म हो गया, नस्ल हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल नंबर 16 यहाँ पर कहता है कि नौकरियों में आरक्षण की, मतलब नौकरियों में कहता है कि सभी को समान मौका दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इसका सब पार्ट है यानी कि 16 1 2 3 में इसी में आरक्षण की बात कहा गया है और इसी में कहा गया है महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, आर्टिकल 16 में। फिर आ जाता है 17, आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत के अंत की बात आर्टिकल नंबर 17 में कही गई है। फिर ठीक है, फिर आता है आर्टिकल नंबर 18, इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत यानी कि कोई भी व्यक्ति है राजा महाराजा की उपाधि नहीं ले सकता है। जैसे आपने मतलब हमने इतिहास में पुराने समय में सुना है, अपने आगे नाम के आगे लोग राजा लगाते थे। ठीक है, और सर लगाते थे और पता नहीं क्या क्या आगे उपाधि लगाते थे और पीछे भी लगाते थे, ऐसा नहीं लगा सकते बिना राष्ट्रपति से पूछे। फिर आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, टोटल ABCD E और G करके 6 स्वतंत्रता दी गई हैं। बोलने का अधिकार हो गया, ठीक है, शांति के साथ सम्मेलन का अधिकार हो गया। यह सब की स्वतंत्रता के अधिकार की बात कौन करता है, आर्टिकल नंबर 19। फिर आ जाता है आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 में कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। तो इस प्रश्न का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर D एकदम सही है। ठीक है, फिर और भी आर्टिकल देख लीजिए। यहाँ पर आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है और 21 के क में कहा गया है शिक्षा का अधिकार, यानी कि बाद में इसे संशोधन करके डाला गया। यहाँ पर आर्टिकल 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। फिर आर्टिकल यहाँ पर 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार यानी कि किसी भी व्यक्ति को जबरन किसी अपराध में या फिर किसी ऐसे कार्य में नहीं लगा सकते। ठीक है, उसको प्रतिबंधित किया गया है। फिर आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से जो भी बच्चे कम हैं उनको भारी कामों में यानी कि कारखानों में नहीं लगा सकते। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 में कहा गया है कि अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म है उसको आप प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म को। फिर आर्टिकल नंबर 26 में कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता की बात करता है। फिर यहाँ पर आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है, या फिर कोई भी धार्मिक संस्थान, उससे कर नहीं लिया जाएगा, उससे उसके पास जो भी संपत्ति है उससे जो भी दान उनमें प्राप्त होता है उस पर कर नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि राज्य द्वारा कोई भी वित्त
जैसे मतलब राज्य के द्वारा किसी भी संस्थान को दिया जाता है पैसा, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हित की बात कहा गया है। यहाँ पर 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद का शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। तो इस प्रकार से इन सभी आर्टिकलों को आप याद कर सकते हैं। और देखिए, जो यूपी पुलिस है इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछ देता है यूपी पुलिस रैंकिंग सिस्टम से, यानी कि यूपी पुलिस का पद दे देगा, कांस्टेबल दे देगा, ठीक है, फिर एसआई दे देगा, उसके बाद दे देगा हेड कांस्टेबल और महानिरीक्षक और डीजीपी, ऐसे दे करके पूछता है कि इनका क्रम क्या है, क्रम को लगाइए। तो यह वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया और हमने बताया कि स्टार का क्या मतलब रहता है, कि किसी के पास कितने स्टार लगे हैं उसका क्या मतलब है। तो आपको यह चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसे याद कर लीजिए, जो 1925 है इसी में सीपीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि सभी मानवीय क्रियाएं अंततः सुख की इच्छा के लिए और पीड़ा से बचने के लिए प्रेरित होती हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हेडोनिज्म, यानी कि सुखवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अब एक दंडित अपराध नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 497 के तहत रद्द कर दिया है। किसको रद्द कर दिया है? तो यहाँ पर जो एडल्ट्री थी यानी कि व्यभिचारी थी, इसको रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यह दंडिक अपराध नहीं, यानी कि यह करने पर आपको दंड नहीं मिलेगा। यहाँ पर पूछ दिया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, अब तक जितने भी पुलिस बल थे, चाहे बीएसएफ हो गए, सीआईएसएफ हो गए, ठीक है, बीएसएफ सीआईएसएफ हो गए, इसके बाद यहाँ सीआरपीएफ देख ही रहे हैं, उसके बाद एसएसबी हो गया, जितने भी सशस्त्र बल हैं सभी से क्वेश्चन पूछ चुका है। और यहाँ पर पूछ रहा है सीआरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो सीआरपीएफ का आपको पता होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1939 में इसकी स्थापना हो गई थी, तब इसका नाम रखा गया था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, ठीक है। और इसका जो ओरिजिनल नाम रखा गया सेंट्रल पुलिस, यह 1949 में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। जो भी यह बॉर्डर पुलिस पूछ देता है कि कहाँ पर लगाई जाती हैं, तो यह जो चाइना वाला क्षेत्र है और भारत से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है जिनके पास स्कूल छोड़ने का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है? तो यहाँ पर यह योजना है नई मंजिल, ठीक है। तो ऑप्शन ए एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी को निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी कार्य करती है? तो यहाँ पर हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसका अधिनियम कौन सा है? 2008, ठीक है। और एनआईए की बात करें, एनआईए तो यही है, ठीक है। और एनएसजी की बात करें तो यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर हो जाएगा। इसका जो स्थापना किया गया था 1984 के अधिनियम से, ठीक है, 84 या 86, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 84 नहीं, यहाँ पर 1986 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। एक मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस यह मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। और एक होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है जनवरी में, ठीक है। कब? 24 जनवरी को, ठीक है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछ दिया तो यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में यानी कि पिछले वाला जो पार्ट था उसमें पूछा था कि कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? तो हमने बताया था कि लिखा है दास कैपिटल्स और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि 2 पुस्तक इन्होंने लिखा है। और इसमें पूछ दिया इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी। और वर्तमान में जर्मनी में कौन सी मीटिंग चल रही है? तो G7, ठीक है, मोदी जी वहीं पर गए हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा मतलब संसद द्वारा कब इसे पारित किया गया। तो कई बार हम बता चुके हैं कि आईटी एक्ट वर्ष 2000 इसी के तहत जो भी मोबाइल ऐप्स या फिर कोई भी साइबर अपराध हो इसी से संबंधित है। और जो चाइना से मोबाइल एप्लीकेशन बैन किया गया था तो इसी आईटी एक्ट 2000 के तहत ही बंद किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत और संस्कृति का संरक्षण करना है। ठीक है, विरासत की यहाँ पर बात कर दिया तो यहाँ पर हमारी धरोहर जो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है यह एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में आंतरिक खुफिया एजेंसी यानी कि आईबी, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो आईटीबीपी हो गया, सॉरी यहाँ पर आईटी हो गया, ठीक है, या फिर उसके अलावा दिल्ली पुलिस हो गया, यह सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, वह भी केंद्र के गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता को कब समाप्त किया। तो अभी हमने जितना भी आर्टिकल गिनवाया है लेकर 14 से लेकर 30 तक उसी में आया था, तो आर्टिकल 17 में इसे समाप्त किया गया है। ठीक है, 14 में क्या था, समता का अधिकार था, 30 में क्या था, अल्पसंख्यक से संबंधित था, और यहाँ पर 23 में क्या था, 23 में था मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम यानी कि ज़बरदस्ती श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना को शामिल कर खाली स्थान का भाग बनाया गया है। ठीक है, तो इसे देखिए जो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर था यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, इसी को बनाया गया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें प्रस्तुत की गई है। तो देखिए यहाँ पर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, इसी में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, और यह राज्यों के ऊपर है, यह मन करे तो इसे अधिनियम ला करके अपने यहाँ कानून बना सकते हैं, और नहीं मन करे तो नहीं बना सकते, इसके लिए हम कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बचाने के लिए हैं सेवारत, हम बचाने के लिए सेवारत है उत्तर प्रदेश के किस संगठन का आदर्श वाक्य है। तो देखिए उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस तो देखते हैं, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता नहीं, तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो फायर वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड टीम, उन्हीं का यह आदर्श वाक्य है कि हम आपको बचाने के लिए एकदम तैयार हैं, आग लगे तो फ़ोन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य पुलिस में सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी होता है। तो अभी अभी हमने आपको जो थंबनेल दिखाया था उस वाले वीडियो को देख जाइए, पता हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, और डीजीपी से नीचे कौन होता है, डीजीपी से नीचे होते हैं आईजीपी, और आईजीपी से नीचे होते हैं आईजी, और उनसे नीचे होते हैं एसएसपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाइयों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए ईसाइयों का प्रतिशत कितना है, 2.30 इनका प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है माओवाद या फिर साम्यवाद का एक रूप है जिसको किसने विकसित किया था। तो इसे विकसित किया था चाइना के माओ त्से-तुंग ने। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी आपको दिख रहा है यही हो जाएगा, माओ त्से-तुंग कहाँ के थे, चाइना के थे। अगला क्वेश्चन है पास्को एक्ट POCSO अधिनियम जो कि वर्ष 2012 का है, तो इसे भी याद रख लीजिएगा। पास्को एक्ट कब का है, तो 1912 का। निम्नलिखित में से किस अपराध से निपटने के लिए बनाया गया था। तो इसे बनाया गया था चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ यानी कि बाल यौन शोषण के विरुद्ध निपटने के लिए पास्को एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो देखिए पीछे हमने बताया था कौन सा मंत्रालय IB था, और दिल्ली पुलिस पूछ दे तो उसे भी बता सकते हैं DP। ठीक है, तो यह किसके अंतर्गत कार्य करता है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत काम करता है। यहाँ पर CBI पूछ दिया तो देखिए CBI गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी नहीं, और कानून और न्याय के अंतर्गत नहीं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यदि नहीं दिखता है तो आवाज़ सुन लीजिए, मिनिस्ट्री। ठीक है, क्या है यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड
पेंशन, यानी कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन देखिए बहुत लोग गलत करेंगे, तो आप बस याद रखिएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मिनिस्ट्री यानी कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है CBI। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, तो पहले यह याद रखना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब आया था, तो 1992 में आया था। के तहत निम्नलिखित में से किस अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो देखिए भारत में मुस्लिम भी अल्पसंख्यक हैं, सिख भी अल्पसंख्यक है, ईसाई भी अल्पसंख्यक हैं, जैन भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है कि जिनकी संख्या कम है उसी को कहते हैं अल्पसंख्यक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी जवाब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए शारदा अधिनियम आया कब था, तो यह आया था इरविन के समय। ठीक है, इरविन का कार्यकाल कब था, तो 26 से लेकर 30 या 31 तक इरविन का कार्यकाल था, उसी के समय आया था शारदा अधिनियम। इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि जो लड़कों की आयु है वह 18 वर्ष रखी जाएगी शादी के लिए, और लड़कियों की आयु कब कितनी रखी जाएगी, 14 वर्ष रखी जाएगी शादी के लिए। तो यह क्या कहता है शारदा अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1929, यानी कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग कब अधिनियमित हुआ था। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर अधिनियम है, तो इसे कई सारे अधिनियम देखिए यहाँ पर, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 हो गया, और यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की बात करें तो यह हो गया 1990। ठीक है, अधिनियम बना था कब, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस विभाग में अपराध पंजीकरण प्रक्रिया FIR का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए पिछले वाले जो पार्ट था उसमें भी यह क्वेश्चन आया था, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। ठीक है, यानी कि कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं, चाहे आप कोई भी हो। तो हमने अभी पीछे बताया, देखिए उसी से संबंधित 3 क्वेश्चन आ गया कि नहीं। तो आर्टिकल मूल जो अधिकार हैं इससे रट डालिए, तो आर्टिकल 14 इसका सही जवाब हो जाएगा। यही कानून के समक्ष समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में लोक अदालत आयोजित अदालत आयोजित करता है। तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता, तो यहाँ पर खाने पीने की बात नहीं हो रही है, कस्टमर की बात नहीं हो रही, तो यह कट जाएगा। ENGT की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यह भी नहीं होगा। इसकी बात करें तो इसे याद रख लीजिएगा, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो नेशनल, तो लिखा ही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है NCRB, तो यह क्राइम से संबंधित डेटा वगैरह उपलब्ध कराता है, उससे संबंधित काम करता है। तो लोक अदालत का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका यही सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे UPSI में पूछे गए मेंटल एप्टीट्यूड के, हमने पूरा करवा दिया। टोटल 11 भाग हैं, तो आप सभी को देख लीजिएगा, और क्वेश्चन ज़्यादातर संभावना है कि यहीं से पूछा जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नीचे एक बार कमेंट करके बताइए आपको 11वां पार्ट वाली सीरीज़ यह कैसी लगी। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम देखिए जून तो बीत ही गया लगभग, और जुलाई में कोई ना कोई इसका जो सूचना है ज़रूर जारी किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, देखते रहिए कन्हैया GS वर्ल्ड। ठीक है।